मंडी को लेकर कि किस तरह जम्मू की वो हेरिटेज, जम्मू कश्मीर की वो हेरिटेज जो है उसको हम बचा के रखें। ये हुकूमत बनने के बाद भी 2-3 मरतबा वो मुझे मिलने आए, बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई और इसी पे उनका ज्यादा फोकस रहा कि किस तरह जो काम अधूरे रह गए हैं उनको हम मुकम्मल करें। दीनानाथ भगत साहब जो हुकूमत में पहले एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, फिर सियासत में आए, इलेक्शन लड़ा, कम ही मौका मिला उसको क्योंकि 15 में एमएलए बने, 18 में जो है डिसोल्यूशन हुआ, तो कम मौके में जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हाउस के दोनों तरफ से जब उनको याद किया गया तो इसके लिए याद किया गया कि वो जमीन से जुड़े हुए थे, लोगों की खिदमत करने की वो इच्छा रखते थे और जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। शाहीन साहब के साथ तो मुझे मैं कहूँ तो इस पूरे लिस्ट में अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा नजदीकी से मुझे काम करने का मौका मिला तो शाहीन साहब के साथ। जब से मैं सियासत में आया तब से कहीं ना कहीं शाहीन साहब के साथ वास्ता मेरा बना ही रहा। पहले यूथ में थे, फिर पेरेंट में आए, सूबाई सदर साहब थे जब मैं पहले आया। उनकी बहादुरी के बारे में जितना कहा जाए कम है, वफादारी के बारे में तो सबने कहा और उनकी वफादारी में भी मतलब जितना मैं कहूँगा कम होगा। कभी वो जमात से दूर नहीं है, लेकिन उस बहुत बड़े हादसे के बाद जिसको शायद गलती से तहलगामी साहब ने एक्सीडेंट करार दिया, एक्सीडेंट नहीं था ना, वो हमला था। माइंड ब्लास्ट के जरिए उन्हें तो ऐसा जख्म मिला, अगर वो उसके बाद घर बैठे तो शायद हम में से कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन निकल के उस काम में हिस्सा लेते थे और न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे बल्कि मुल्क के झंडे को यहाँ बुलंद रखने शाहीन साहब का जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर उन्होंने हुकूमत में भी काम किया, फिर बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और फिर सियासत में आके भी उनका एक नुमाया रोल रहा। अखलाक खान साहब उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। बिल्कुल सही कहा मेरे नौजवान साथी एजाज जान साहब, बहुत कम बोलते थे। मुझे अक्सर बेशतर एजाज की तरह याद है, मीटिंगों में वो आया करते थे लेकिन कुछ बोले बिना निकल जाते थे और मैं भी एक आध बार उनसे मैंने पूछा था कुछ कहना नहीं, कहा आप मेरी बात जो है वो मेरे यहाँ रहने से ही फारूक साहब समझ गए हैं, बाकी इशारतन मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। ये शायद हम में से कम ही लोगों को ये आदत होगी। हम जब फिर माइक के सामने खड़े हो जाते हैं, फिर बोलना शुरू कर जाते हैं, फिर बैठना ना हम बैठ जाते हैं ना हम आपकी घंटी जो है वो सुन पाते हैं। लेकिन अखलाक खान साहब यहाँ होते तो शायद इतने भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, उठते कह देते कि मैं खिरा देती पेश कर रहा हूँ और बैठ जाते और आखिर में